दोस्तों, आज से 1 साल पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि आप 1 लाख रुपए कितने टाइम में कमा सकते हो, तो शायद मेरा जवाब 1 साल या फिर उससे भी ज्यादा होता, क्योंकि तब तक मैं किसी और पे डिपेंड था। कोई और था जो मेरी लाइफ को कंट्रोल करता था, जिसके लिए मैं नौकरी करती थी। और एक नौकरी में यदि आपको 10,000 रुपए मंथली मिलते, तो इसका सीधा मतलब होता है कि आपने अपने मालिक को 10 लाख रुपए कमा कर दिए हैं और आपके मालिक ने आपको सैलरी के रूप में एक छोटा सा अमाउंट थमा दिया है। और आज 1 लाख रुपए मैं कितने टाइम में कमा सकती हूँ, इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। और यही वजह है कि मैं मेरी हर वीडियो में खुद के बिजनेस के बारे में बात करती हूँ कि हर इंसान को अपने खुद का बिजनेस करना चाहिए, जो कि थोड़ा बहुत भी अपनी लाइफ से प्यार करता है, जो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहता है, जो अपनी पसंद का हर एक काम करना चाहता है। और यदि आप उन लोगों में से हैं जो सच में गुलामी वाली जिंदगी से बाहर निकलकर अपनी खुद की मर्जी के मालिक बनना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में बोला गया हर एक शब्द आपके लिए गोल्डन वर्ड होगा। दोस्तों, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि यार मैं किसी के दबाव में आकर काम करूं, मैं किसी के नीचे काम करूं, लेकिन यार हमारी जिम्मेदारियां हमें ना चाहते हुए भी ये सब कुछ करने के लिए मजबूर करती है। और ऐसा हर इंसान की लाइफ में होता है। हम आज के इस वीडियो को 5 अलग अलग पार्ट में समझेंगे कि कैसे आप एक नौकरी करते हुए अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो। मैं आपके साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपनी जॉब को छोड़कर खुद के बिजनेस पर काम किया, और यदि मेरी आज की लाइफ को मैं अपनी 9 to 5 की जॉब वाली लाइफ से कंपेयर करूं, तो क्या मैं खुश हूं, क्या मैं ज्यादा कमाती हूं, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू आई वांट टू डू बिजनेस। यानी सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्लियर होना चाहिए। यदि आप किसी भी जॉब की तलाश में हो या फिर आप किसी भी जॉब को छोड़कर बिजनेस करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे जॉब क्यों करनी है या फिर मुझे बिजनेस क्यों करना है। यानी वाई, इसकी कई सारी वजह हो सकती है। हर इंसान के लिए अलग अलग वजह होती है। कोई पैसा कमाना चाहता है तो कोई नाम कमाना चाहता है। और यहाँ पर मैं आपको कोई ऐसा ज्ञान नहीं देने वाली कि यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे के लिए बिजनेस मत करो, क्योंकि भाई इस बात को मैं अच्छे से जानती हूँ। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। इसलिए पैसे के साथ साथ आप कोई ऐसी वजह ढूंढिए जो आपको हर वक्त उस काम को करने के लिए मोटिवेट करे, जो आपको हर वक्त कुछ बड़ा सोचने के लिए मजबूर करे। यानी एक ऐसा कांटा, और जिस दिन आपको वजह मिल गई, यानी आपका वही क्लियर हो गया, उस दिन आप यूँ समझिए कि आपने आधी जंग जीत ली। और अब आता है पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंड योर करंट सिचुएशन। जब मैं जॉब करती थी तो मेरी कोई ऐसी मजबूरियाँ नहीं थी कि यार मुझे जॉब ही करनी पड़ेगी। मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि अगर मैं कुछ महीने या 1 साल के लिए जॉब छोड़ भी दूं, तो मेरी लाइफ में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सिचुएशन हर इंसान के लिए सेम नहीं होती है। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी करंट सिचुएशन को समझना पड़ेगा। आपको ये क्लियर करना होगा कि क्या आप अपनी नौकरी को छोड़कर कुछ स्टार्टअप कर सकते हो सकता है आपके केस में ऐसा ना हो, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है, बस उसे समझने वाला चाहिए, जो कि आपको आगे वाले पॉइंट्स में समझ आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, टेक स्मॉल एक्शंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने स्टार्टअप के लिए अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि मेरे पास बैकअप था। यदि आपके पास बैकअप है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यदि आप जॉब को कंटिन्यू करते हुए अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, तो आपको बहुत ही छोटे लेवल से एक्शन लेने स्टार्ट करने होंगे। जैसे मान लीजिए, यदि मेरे पास बैकअप नहीं होता तो मैं अपनी 9 to 5 की जॉब के साथ साथ खुद के स्टार्टअप पे काम नहीं करती। मैं अपना 100% तो नहीं दे पाती, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके उतना करने की कोशिश करती। और ये तभी संभव है जब आपको क्लियर हो, आपके सामने ऐसी कोई भी वजह हो, ऐसा कोई भी कांटा हो जो कि आपको ये करने के लिए मजबूर करे। तभी आप 8 घंटे की नौकरी के बाद खुद के काम के लिए टाइम निकाल पाओगे। और अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 4, राइट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, राइट इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब आपको लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं करने हैं। आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल है, बस उसे आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना है। और वो आपका टाइम, मनी, एनर्जी या फिर कुछ भी हो सकता है। जब मैंने शुरुआत करी थी तब मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पास 2 चीजें अवेलेबल थी, पहला टाइम
और दूसरा एनर्जी। और मुझे इन दोनों चीजों की पावर का अंदाजा था, इसलिए मैंने किसी भी तरह का कोई भी बहाना नहीं बनाया और जितना हो सकता था इन्हें सही कामों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके पास ये तीनों चीजें एक साथ मौजूद ना हो। यानी यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास टाइम जरूर होगा, और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास एनर्जी जरूर होगी। अगर आप चाहो तो इनमें से भी किसी एक चीज को जो कि आपके पास मौजूद है उसे सही जगह इन्वेस्ट करके हर एक चीज को हासिल कर सकते हो। आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आता है इस वीडियो का आखिरी और सबसे जरूरी पार्ट, जो कि आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। और इसे सुनने के बाद शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कि अपनी पूरी लाइफ एक नौकरी में फंसकर जीना चाहेगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। और इसे सुनने के बाद शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो कि अपनी पूरी लाइफ एक नौकरी में फंसकर जीना चाहेगा। पॉइंट नंबर 5, जॉब vs बिजनेस। दोस्तों, आपको याद होगा वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि आज 1 साल पहले अगर कोई इंसान मुझे पूछता कि आप 1 लाख रुपए कितने टाइम में कमा सकते हो, तो शायद मेरा जवाब है 1 साल या फिर उससे भी ज्यादा होता, क्योंकि उस वक्त मैं कंफर्ट में थी। और आज 1 साल खुद को काम को देने के बाद मेरे इस सवाल का जवाब है कि अगर मैं नॉर्मल तरीके से काम करती रहूं तो केवल 10 दिन में, और यदि मैं अपने काम में पूरी जान झोंक दूं तो शायद 1 दिन में इतना पैसा कमा सकती हूँ। ये जवाब कुछ लोगों का थोड़ा मजाक लग सकता है, लेकिन इसका प्रूफ बहुत जल्दी आपको मेरी पहले वाली वीडियो में मिल जाएगा। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि आज की डेट में मेरी इनकम क्या है, और ये केवल आपको मोटिवेशन के लिए होगा। और अब जॉब vs बिजनेस में ये बात हो गई अपनी इनकम के बारे में। ऑब्वियसली जीत के कंपैरिजन में बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ लाइफ में और भी कई सारी चीजें बदलने लगती है। जो कल तक आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे वो सभी आपके आगे पीछे दौड़ने लगते हैं, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और उसी के साथ आपकी बातों में बाहर आ जाता है। यानी आप जो कुछ भी कहते हैं, जहाँ कहीं भी बोलते हैं, उसको सुना जाता है, उस पर विचार किया जाता है कि यार इतने बड़े आदमी ने कुछ बोला है तो शायद कुछ अलग ही होगा। और आप खुद सोचिए, अभी आपको ये लाइफ इमेजिन करके कितना अच्छा फील हो रहा है, तो जिस दिन आप इस लाइफ को असल में जीना शुरू कर दोगे तब आपकी फीलिंग कैसी होगी। लेकिन इस लाइफ को जीने के लिए आपको पॉइंट नंबर 1 से शुरुआत करके पॉइंट नंबर 4 तक पहुंचना होगा। पूरा यकीन मानिए दोस्तों, ये सब कुछ पॉसिबल है। चाहे आज आप नौकरी करते हो, लेकिन यदि आपके अंदर बिजनेस करने की इच्छा शक्ति है, आपका वाई क्लियर है कि आपको बिजनेस क्यों करना है, तो आप छोटे से छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं। जॉब के साथ साथ बहुत बड़ा स्टार्टअप भी कर सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो क्या आप तैयार हैं आज से कुछ सालों बाद खुद को एक मालिक के रूप में देखने के लिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपके एक लाइक से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल दीक्षा इंस्पायरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।